क्या आप जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है, इनका फुल फॉर्म क्या है और ज्ञात करने की आसान ट्रिक्स क्या हैं? जनरली 90% बच्चे केवल एलसीएम मीन्स लस और एचसीएफ मीन्स मस के नाम से जानते हैं, लेकिन लस समापवर्त्य और मस समापवर्तक होता है, इस बात से अनजान होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस एलसीएम और एचसीएफ को पूरी तरीके से डिकोड करने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले देखते हैं एलसीएम। एलसीएम मीन्स होता है लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य जिसे कि हिंदी में समापवर्त्य कहा जाएगा, और अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यहाँ नाम से स्पष्ट है। मल्टीप्लाई मीन्स गुणज। मल्टीप्लाई मीन्स गुणज यानी कि सबसे छोटा गुणज। जब दो या दो से अधिक संख्याओं में सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणक को लघुत्तम समापवर्त्य कहा जाता है। आप इस शब्द को समझिएगा, लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य होता है, न कि लघुत्तम समापवर्तक। वर्तक और अपवर्त्य में बहुत ज्यादा अंतर है। लघुत्तम समापवर्त्य मतलब होता है गुणज, यानी कि पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए। अगर इसे परिभाषा के तौर पर दूसरे शब्दों में कहें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम एलसीएम कहेंगे या लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे। 12 और 18 का हमको लघुत्तम समापवर्त्य अगर निकालना है तो उसका सबसे सरल तरीका, जो कि आप स्कूलों में भी पढ़ते आए हैं, आप क्या कीजिए, 12 और 18 का जनरली आप पहाड़ा लिख लीजिए, और उस पहाड़े में जो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ गुणज, वो भी सबसे छोटा। यहाँ पे देखिए 72 भी दोनों में, लेकिन हमको 72 को नहीं लेना है, सबसे छोटा लेना है 36, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स यहाँ पे हो गया गुणनखंड। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। हिंदी में कहेंगे इसे महत्तम समापवर्तक, सबसे बड़ा गुणनखंड। दो या दो से अधिक संख्याओं में से सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही महत्तम समापवर्तक होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा गुणनखंड जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित करे। दोनों में डिफरेंस देखिए, लघुत्तम समापवर्तक में ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, और एचसीएफ में दी गई संख्याओं को विभाजित करे, उसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अगर हम 12 और 18 की बात करें तो आपको एलसीएम निकालने के लिए उसका पहाड़ा लिखना है, और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए उसका गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ पे 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 12, 18 का गुणनखंड 1 2 3 6 9 18। इनमें अगर हम देखें तो ये 6 जो है गुणनखंड, बड़ा गुणनखंड जो कि कॉमन है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन हमको नहीं लेना, सबसे बड़ा वाला कॉमन गुणनखंड लेना जो कि 6 है, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने की ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एलसीएम निकालने के लिए गुणज और एचसीएफ के लिए गुणनखंड लिखते हैं। जैसे 9 और 18 का एलसीएम हमको ज्ञात करना होगा, तो हम 9 और 18 का टेबल लिखेंगे, और उस टेबल में चूंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे छोटा वाला जो गुणज होगा वो उसका एलसीएम हो जाएगा 36। जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमने 9 और 18 का यहाँ पे गुणनखंड कर लिया, और उन गुणनखंड में जो सबसे बड़ा होगा, एच मीन्स हाईएस्ट, सबसे बड़ा, तो यहाँ पे 9 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 9। अब बात करते हैं डिवाइड मेथड, जो कि एलसीएम के लिए लागू होती है, कि दो संख्याओं को अगर हमको निकालना है तो इससे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। जैसे 12 18 और 24 का हमको एलसीएम निकालना है, तो आप क्या कीजिए, जो सबसे बड़ी वाली संख्या है 24, इसमें छोटी संख्याओं से भाग दे दीजिए 12 और 18 से, तो 12 से कट जाएगा, 12 को छोड़ दीजिए। 18 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो अब क्या कीजिए, आप 24 का गुणज लिखते जाइए। 24 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48। क्या ये 48 अभी कट रहा है, अभी भी नहीं कट रहा है, तो आप 3 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 72। अब कटेगा क्या, तो हाँ कट जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72। इसी तरीके से एचसीएफ के लिए डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे, जिसमें 12 18 24 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो इनका आप डिफरेंस निकाल लीजिए। 12 और 18 का डिफरेंस 6, 18 और 24 का डिफरेंस 6, तो सबसे छोटा वाला जो डिफरेंस होता है वही जनरली इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो एचसीएफ इसका हो गया 6। अगर 5 15 और 25 की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10, लेकिन क्या ये 10 इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका 10 का फिर से निकाल देंगे फैक्टर्स 2 और 5। इसमें से देखिए क्या 2 सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा, नहीं,
तो फिर क्या बचा आपके पास 5, जो कि सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। डिफरेंस मेथड में आप याद रखिएगा कि जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे छोटा वाला डिफरेंस या उसका कोई ना कोई गुणज ही एचसीएफ होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को सब शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।